कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आप सबको इस कार्य में स्वागत है। आइए, वैसे तो आज लेट ऑलरेडी 34 हो गए। आइए प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। तृतीय स्कंद का 21वां अध्याय श्लोक क्रमांक 16। अभी करदम मुनि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। करदम मुनि को 10,000 साल तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन हुआ। गरुड़ जी पे खड़े होते हुए भगवान मुस्कुराते हुए अपना दर्शन दिए और करदम मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक उचित पत्नी आप प्रदान करें जो मेरे आध्यात्मिक के कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो सब मांगा है। और करदम मुनि फिर उसके बाद भगवान की जो शाश्वत स्थिति है, क्योंकि भगवान 3 गुणों से परे हैं, इसलिए भगवान की शाश्वत स्तुति करदम मुनि कर रहे हैं। और वो ये भी बोले कि ये तीनों लोकों में आपका भक्ति जो है वो कोई भी कर सकता है और आपके भक्ति के बिना वो कोई भी चीज पार नहीं कर पाएगा या सक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है आपकी कृपा के बिना, है ना। तो ये यहाँ पे आगे है। ठीक है, तो ये उन्होंने मांगा है 15-16वां श्लोक हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इतना तपस्या करने के बाद फिर उन्होंने भगवान का दर्शन भी कर लिया तो अब क्या पत्नी क्यों चाहिए। या फिर जैसे ध्रुव महाराज को भी भगवान का दर्शन हो गया, प्रहलाद महाराज को दर्शन हो गया, विवाह इन्होंने भी किया। तो कभी कभी हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि विवाह मतलब माया। नहीं, विवाह माया नहीं है। विवाह क्या है हम लोग थोड़ा तात्पर्य में प्रभा जी से समझेंगे और इस मिसकंसेप्शन को दूर करना पड़ेगा, है ना। आइए 16वां श्लोक। प्रजापते ते वचसाधिशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्। O my Lord, you are the master and leader of all living entities. Under your direction, all conditioned souls, as if bound by rope, are constantly engaged in self-satisfying their desires. Following them, O embodiment of religion, I also bear oblations for you, who are eternal time. करदम मुनि कह रहे हैं, प्रभु हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आप आदेश से सभी बद्ध जीव मानो डोरी से बंध कर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते, शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति बलि अर्पण करता हूँ। ये कह रहे हैं कि आप जो हैं शाश्वत काल स्वरूप हैं, आप ही शाश्वत काल हैं और आप ही धर्म हैं, आप ही एम्बॉडीमेंट हैं, आप ही बॉडी। धर्म का इधर एक शब्द है, एक वर्ड है उसे, हाँ, शुक्ल शब्द लिखा है। शुक्ल मतलब धर्म।
और शुक्ला मतलब जो धर्म को प्रचार करता है वो। हमारे रवि शुक्ला प्रू क्लास में है कि नहीं पता नहीं, और उनके लिए गुड न्यूज है कि शुक्ल यानी धर्म, भगवान एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म है। शुक्ला यानी जो उनके भक्त हैं। वाह। हमारे भारत में जितने भी नाम है, द्विवेदी दो वेद पढ़ने वाले, त्रिवेदी 3 वेद पढ़ने वाले, चतुर्वेदी जो 4 वेद जानते हैं, एक पाठी जो एक बार में पाठ कर लेते हैं, द्विपाठी, ऐसे। रवि जी हैं आप? नहीं है। तो ये एनीवेज यहाँ पे तो भगवान को वो कह रहे हैं कि आप जो हैं धर्म के ज्ञाता हैं, आप धर्म स्वयं हैं, आप काल हैं, तो आपको प्रणाम। और ये सभी जीव जो हैं ये आप ही के चक्कर में लगे पड़े हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कठोपनिषद लिखते हैं, कहते हैं कि कठोपनिषद में कहा है कि ऐसे भगवान सभी जीवों के नायक हैं। हाँ, लेकिन इसमें श्लोक नहीं है, मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ कहाँ पे लिखा है कठोपनिषद में। ये श्लोक वैसे बहुत बार कोट किया, लेकिन उसके आगे पीछे का श्लोक भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कठोपनिषद में जाइएगा, मेरे हिसाब से ये पंचम वल्ली है, पंचम वल्ली 5th सेक्शन, पंचम वल्ली का ये 11वां श्लोक से आप ले सकते हैं। वैसे तो लेने के लिए कहीं से भी ले सकते हैं। भगवान के बारे में कैसे वो अंदर बाहर सब जगह दिया है, और उनका थोड़ा सा जो उनका वहाँ जो डिविनिटी है उसका वर्णन 11वें श्लोक में है, और जो अभी कोट कर रहे हो प्रभुपाद वो 12वां श्लोक है। तो 11वां ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषे ब्रह्मदोषै। ये एक्चुअली अनुष्टुप भी नहीं, थोड़ा अलग है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुषः ब्रह्मदोषै एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। ये 11वां श्लोक है। सूर्य संसार की आंख है, हमारी आंखों के दोष से उसमें कोई लेप नहीं आता। अगर हमारे देखने में कुछ गड़बड़ है लेकिन उसमें सूर्य का कोई लेन देन नहीं, सूर्य ऐसा आंख है। संसार के सब भूतों की अंतरात्मा वही एक ब्रह्म, जो सभी जीवों का अंतरात्मा एक ब्रह्म है। हाँ ये देखो यहाँ है उपनिषद। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। वही ब्रह्म जो है वो अंदर भी है, वही बाहर है। वही नरसिंहो हृदय नरसिंहो। आंख के दोष से जैसे सूर्य निर्लेप रहता है भूतों के दुखों से, वही ब्रह्म वैसे ही ब्रह्म निर्लेप रहता है। जैसे आंख के दोष से सूर्य निर्लेप रहता है, आपका आंखों में दोष होगा इसका, लेकिन सूर्य फिर भी निर्दोष होता है, उसका क्लियर विजन रहता है। हाँ, वैसे ही भूत जो है दुखों से घिरा हुआ हो सकता है जीव, लेकिन ब्रह्म जो है वो निर्लेप रहता है। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, बाहर कचरा पड़ा है, सूर्य उसको कचरा को साफ भी कर देगा और खुद उसको तकलीफ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस कचरे को टच करेंगे तो हम कचरा हो जाएंगे। तो ऐसे जीव बद्ध हो सकता है लेकिन ब्रह्म नहीं, ये कहा गया है। ठीक है, 12वां श्लोक। एको वशी सॉरी वो जो प्रभुपाद ने बोला कठोपनिषद वाला वो 13वां श्लोक है, 12वां ये है। एको वशी सर्वभूतं भूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधाय करोति तस्मात् तस्थं येन पश्यन्ति धीरः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। संसार स्वच्छंद नहीं, किसी के वश में दिखता है। कठोपनिषद कहता है कि संसार किसी के वश में नहीं। देखिए उपनिषद क्या है, गुरु और शिष्य के बीच में जो गूढ़ वार्तालाप होता है परम सत्य को लेकर, जो बदलेगा नहीं, उसको श्रुति में उपनिषद का स्थान दिया है। संसार स्वच्छंद नहीं, किसी के वश में दिखता है, यानी ये संसार स्वच्छंद नहीं है, किसी के कंट्रोल में है। वही एक वशी है, वही है जिसके वश में ये है, संसार को वश में करने वाला। कौन? वही ब्रह्म, जिसका पिछले श्लोक में बोला गया, वही ब्रह्म। सब भूतों का अंतरात्मा वही है और सभी जीवों का अंतरात्मा परमात्मा भी वही है। अब कभी कभी मायावादी क्या करते हैं, बोलते वो एक ही है ना, वही है मतलब उनका वो है, मतलब ये सेकेंड आइटम है।
वही वही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अंतरात्मा जो है ना, उनका अंतरात्मा यानी उनका जो पावर हाउस है वो परमात्मा है। उसका कारण ये है कि जैसे शरीर है हमारा, अंदर आत्मा है, अंदर परमात्मा है। तो एक्चुअली ये शरीर को जो भी सैंक्शन करना है प्रकृति के माध्यम से वो परमात्मा करते हैं, हम केवल इच्छा करते हैं। तो हम इच्छा कर सकते हैं, परमात्मा उसको इतना फास्ट कर देते कि हमको लगता है कि हमने किया। ठीक है, सब भूतों का अंतरात्मा वही है। एक रूप को अनेक रूप बनाने वाला भी वही है। एकम रूपम बहुधा यह करोति। जो भगवान स्वयं है, उनके अपने अंश अनेक रूप में जो विस्तार किए हैं, वो करने वाला भी वही है, भगवान है, ब्रह्म है। आत्मा के भीतर उसका वास है, वो आत्मस्थ है। यानी जो आत्मा है, जो शाश्वत आत्मा है जीव का, भूत का, उसके अंदर है वो स्थित है, आनंदमय कोश, आत्मा विज्ञानमय कोश। तो उसके अंदर परमात्मा है। तो आत्मा का जो एक्टिविटी है उसका स्रोत भी कौन है? वही है, भगवान है। आत्मा में बैठे हुए उस ब्रह्म को जो धीर पुरुष देख लेते हैं, उन्हें निरंतर सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। आत्मा में बैठे हुए उस ब्रह्म को जो धीर पुरुष देख लेता है, जो उसको देखा हुआ देख लेता है, उन्हें निरंतर सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो परमात्मा का ज्ञान ले लेगा, आत्मा अपने बारे में जान जाएगा, परमात्मा के बारे में जान जाएगा, और उस दर्शन को ले लिया, उसके वजह से कोई कष्ट नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो जानता है कि ड्राइविंग फोर्स ये है। हम जिंदगी भर क्या करते हैं? हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लेकिन जब आप अंदर देखते हो तो बोलते भाई चला तो ये रहा है मशीन को, ड्राइवर तो गाड़ी का ये है। जैसे आपका गाड़ी कहीं ठोका जाए तो बोलोगे ये टायर घूम गया था। जो ऐसा ब्लेमिंग मैन होता है ना, वो टायर को बोलेगा, लेकिन जो ज्ञानी वो जानते हैं कि ड्राइवर को नींद आ गया था, इसलिए स्टीयरिंग ऐसा हिल गया और इसलिए गाड़ी वहां चला गया। तो वैसे ही जो जितना डेवलप हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का दर्शन होने लगे, तो वो जान जाता है कि दोष किसी और को देके फायदा नहीं है, मैं ही हूं। अब वो श्लोक आता है जो प्रभुपाद जी गा रहे हैं, 13वां कठोपनिषद पंचम वल्ली 13वां श्लोक। ये आता है, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तस्मात्तस्तं येन पश्यन्ति धीरः तेषां शान्ति शाश्वती नैतरेषाम्। नित्यों में वही एकमात्र नित्य है। जो नित्य है उसमें वो एकमात्र नित्य है। चेतनाओं में वो एकमात्र चेतन है। जो बाकी जीव चेतन है ना, उनमें भी वो महाचेतन है, यानी सबसे चेतन। वो हमेशा हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। हमारा क्या, हम कॉन्शियस हैं, लेकिन जो ही अगर हम माया को टच कर लेंगे तो हम वो भूल भुलैया वाले खेल में चले जाते हैं। तो हम फिर कॉन्शियस एंटिटी होते हुए भी अनकॉन्शियस रहते हैं। माया के इच्छा का जाल जो बुना हुआ है, उस जाल को हम खेलना चालू कर देते हैं, और उस खेल में हमको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके अंदर समय की सीमा डालने के लिए काल का भी रूप डाल दिया गया है। तो काल में लगता है कि वो हम कितने अनादि काल से माया में है। वो अनादि काल भी माया का पार्ट। इसलिए जब कोई जाग जाता है तो कृष्ण वही है। वो इमीडिएट भक्त जब बन जाता है पूरा, जब वो चेतन हो जाता है, तो उसको ये दुनिया भी, माया दुनिया भी उसको कृष्ण की शक्ति दिखाई देती है, और बोलता है कि इसमें जाके कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये माया है। माया मेताम तरन्ति ते। भगवान बोलते जो फिर मेरे शरण आ जाए वही माया को तार सकते हैं, तो लटक जाएगा। तो ये जिससे हम लोग कभी कभी, अभी मैं था ना बेंगलोर एयरपोर्ट पे, देखा था छोटे बच्चों के लिए उन्होंने ना कुछ बना रखा था, छोटे एरिया, उसके अंदर ही मतलब आपको कुछ पैसा डालना है, फिर वो खेलेगा, आपको जीत गए तो बिस्किट में, कुछ ऐसा टाइप था। वो बच्चे लोग भूल गए, पापा अंदर छोड़ दिए पैसे डाल के, बाप बाहर बैठा है, माँ बाहर बैठी, बच्चों को ही अलाउड है, छोटे बच्चों को ही अलाउड है अंदर, 5 साल से नीचे। वो खेल रहे हैं, ये वो भूल गया कि पिता माता बाहर वेट करेंगे अभी। वो थोड़ी देर के लिए उस दुनिया में, उस इल्यूजरी एनर्जीज के अंदर में अपने आप को संचारित करने लगता है, और वो भूल जाता है। उसी प्रकार ये जो माया का जगत है ना, ये ऐसा भुना हुआ है
कि इसका ना कोई स्टार्ट जानता है ना एंड जानता है। जो ज्ञानी पुरुष जानता भी है वो अंत में केवल इतना ही जानता है कि ये माया है। पूरा जान जाने के बाद सारा फंक्शनरी नहीं जानता। वो ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं, मैं इस सृष्टि को, सेकेंडरी सृष्टि जो मैंने रचा वो भी मैं नहीं जानता हूं कैसे बना। अब आपका अपना शरीर है, 2 मिनट के लिए आप अपना शरीर देख लीजिए। आपका अपना शरीर भी कैसे ग्रो हो रहा है आपको पता है क्या? नहीं पता है। आप बोले नहीं प्रभु जी, ब्रह्मा जी को तो पता होना चाहिए था, लेकिन कैसे पता होगा? तुम्हें भी नहीं पता। ब्रह्मा खुद जीव हैं, उनके साथ जो उनकी रचना हो रही है वो भगवान कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। हमारा भी जो है भगवान ही कर रहे, परमात्मा ही ये शरीर को छोटे का बड़ा किए, बाद में बुढ़ा भी कर देंगे, मार भी देंगे, नया दे देंगे। तो ये सारे सेल्स बड़े हो रहे हैं या इनमें एनर्जी है, ये वो जो भी आप समझ लो उसको मॉडर्न तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, ये कर कौन रहा है? ये परमात्मा कर रहे हैं। वो तो हम बोलते देखो अब मैं बड़ा हो गया, मैंने बादाम खाया, पिस्ता खाया, मैं बड़ा हो गया। वही इल्यूजन है, वही माया ने दे रखा है आपको कि तू हाँ बेटा तू बड़ा हुआ है, वेरी गुड। तो तू कौन है? बोले मैं महापुरुष हूँ, वेरी गुड। अब उसी रोल को आइडेंटिफाई करके इस दुनिया में खेलते रहो। जिसे ना बोलोगे नहीं मैं भगवान का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, वही सभी शक्तियों को संचार करते हैं, तो माया बोली ए तो जा रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा प्रलोभन देगी, लेकिन उसको भी जब आप छोड़ दोगे तो पार। तो यहाँ कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, सभी चैतन्यों में जो चैतन्य है वो ब्रह्म है। अनेकों में वही एक है। जैसे हम लोग शीखा क्यों रखते हैं? अनेक छोटे छोटे बाल है, लेकिन अंदर में पीछे एक शीखा है, पतला हो गया वो काट काट के, पहले बड़ा था। तो नित्यो नित्या, वो कहते हैं कि एको बहुनाम यो विददाति कामान, वो कह रहे हैं उसका अनेकों में वही एक है, संसार की कामनाएं भी तो उसी की रचना है। संसार की कामान जो कहा गया ना यहाँ पे, यो विददाति कामान, जो संसार की रचना है उसका विधाता भी यही है, उसका कर्ता धर्ता भी यही है। कामनाओं को, भोग सामग्री को विददाति, संपन्न करता है, वही करते हैं। तो कामना भी वही देते हैं, आप पूरा भी वही करते हैं, उसमें केवल आपको सुख और दुख का अनुभव होता है। जिस दिन आप पलट जाओगे उनके पास, केवल उनका शरण लोगे, तो फिर वो बाकी सब संभाल लेते हैं। उसका वास आत्मा के भीतर है, उनका वास जो आत्मा के भीतर है, उसे जो धीर पुरुष देख पाते हैं उन्हीं को निरंतर शांति प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं। जो उनको देख पाते हैं वो शांति और आनंद को प्राप्त होते हैं, अन्य को नहीं। अगर आपको चाहे तो और एक श्लोक पढ़ लेता हूं। तद्दे तद्इति मन्यन्ते अनिर्देशं परम सुखम, कथम तो तद्विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। 14, हमें उसका भास क्या होगा, नहीं सॉरी 14, वह ब्रह्म अनिर्देश्य है, यानी वो जो ब्रह्म है वो अनिर्देश्य है, नहीं कहा जा सकता कि वह रहा, कि वह यह रहा। अनिर्देश्य यानी वो सब जगह पसारा हुआ है, तो आप उसको नहीं कह सकते ये है। परंतु अगर कुछ कहा जा सकता है, वही कुछ कहा जा सकता है जो ऊपर कहा है। अगर कुछ कहा भी जाए इनका एनर्जीज कर रहे हैं, तो जो मैंने पहले कहा यानी नित्यो नित्या नाम, वही कहा जा सकता है। उसे हम कैसे जाने, हम कैसे उनको जाने? वह कुछ कुछ तो सभी को भासता है, सभी के जीवन में ब्रह्म का कहीं ना कहीं टच है, वो समझ में आता है उसको, ये कुछ तो डिवाइन है। हाँ, कभी कभी उसका विशेष भास होने लगता है, कभी कभी आप जैसे डीप होने लगते स्पिरिचुअलिटी में, तो भास और होगा। थोड़ा सुन लेते हैं, रुचि आ रहा है। 15वां, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
हमें उसका भास क्या होगा? यह तो इतना भासमान है कि वह सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। वो इतने तेजों में और भास यानी जो एफल्जेंस है वो इतना गाढ़ा है, हम उनका क्या बात होगा, ये सूर्य फीका गिरेगा। देखो हम सूर्य को अपने ऐसा आंख से नहीं देख सकते, हाँ? हम आंख से सूर्य को नहीं देख सकते, इतने तेजस्वी होता है, तो अनेक सूर्य को क्या देखेंगे? वहां चंद्र और तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। ये चंद्र तारा ये सब प्रकाशहीन है भगवान के सामने, ब्रह्म के सामने। विद्युत भी उसके प्रकाश के सामने फीकी है। जो विद्युत है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो भी उसके सामने फीकी है। फिर इस अग्नि को तो कहना ही क्या? फिर इस अग्नि को क्या कहना है? अग्नि तो कुछ भी नहीं है। उसी की आभा से, उसी के प्रकाश से सूर्य चंद्र तारे विद्युत तथा अग्नि प्रकाश देते हैं। उन्हीं के आभा से ये आता है। ये जो थंडरबोल्ट का इलेक्ट्रिक जो पावर है वो कहां से आता है? ये कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाएगा। वो ज्यादा बोलेगा उसको हम फैराडे के लॉ में डाल देंगे, तो उसके लॉ में डाल देंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के लॉ में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, उसमें डाल देंगे। सब में आप डाल तो सकते हो लॉज बना के मैथमेटिक्स में, लेकिन उसका सोर्स कहाँ है कभी नहीं खोज सकते। दो बादल टकराते हैं, उनके पोटेंशियल्स बनते कैसे हैं, कहां से बिजली गिरती है और ग्राउंड में जाके क्यों गिरी होती है, इसको क्यों पोटेंशियल नहीं बना देती? तो ये जो एनर्जी है आती कहां से? वो आती है ब्रह्म से। इसलिए ध्यान से देखिए, लाइट जो है वो दैदीप्यमान है, वो पानी में आके रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन वही दैदीप्यमान शक्ति को फिर प्रोड्यूस कर देते हैं आपके पास। एक ग्लास में पानी लिया और वहाँ एक लाइट का बल्ब रखा हुआ है, जैसे आपने ऐसा देखा, वो है यहाँ पे बल्ब, इमेज यहाँ फॉर्म होगा और यहाँ से इस साइड लाइट दिखाई देगा, तो वही एनर्जी कैरी करती है। तो ये एनर्जी जो आती है वो कैसे आती है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो तब पता चलेगा जब आप ब्रह्म को स्वीकार करोगे। तो कह रहे हैं ये अग्नि का क्या आप लेके बैठे हो, ये तो इतना पावरफुल है। हाँ, तो ये 14वां श्लोक हम लोग पढ़ लिए थे ना? हाँ पढ़ लिए थे, हाँ 15 और पढ़ लिए, सॉरी, कि उसी से प्रकाशित स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। उसी आभा, उसी प्रकाश से सूर्य चंद्र तारे विद्युत और अग्नि प्रकाश देते हैं। उसी के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा है ब्रह्म का जो ज्ञान है, अब वो बाद में ऊर्ध्वमूलम वगैरह आता है। तो इस प्रकार ये कठोपनिषद का जो प्रमाण है, कठोपनिषद का जो प्रमाण है वो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने दिया है कि कोई भी जीव जो है स्वतंत्र नहीं है। तो कर्दम मुनि भगवान को यही कह रहे हैं कि प्रभु कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। और देखो यहाँ पे वो ब्रह्म को वो जान गए, यही वो परब्रह्म नारायण है। नारायण परो व्यक्तात्, नारायण उपनिषद में कहा गया है, तो मैं खोल के थोड़ा पढ़ा देता हूँ। नारायण परो व्यक्तात् शंकराचार्य कहते हैं, एक मिनट, नारायण परो व्यक्तात् नारायण beyond is often used in Vedic Hindi text. Okay, वो है कहाँ टेक्स्ट? शंकराचार्य says नारायण परो व्यक्तात्, नारायण is transcendental। मेरे को इसका ओरिजिनल छोड़ना है। नारायण परो व्यक्तात्, ये परपोर्ट का है, मैं श्लोक खोज रहा हूँ। वो नारायण में इसमें आएगा, नहीं सब ढूंढने में टाइम जाएगा, छोड़ देता हूँ मैं। तो भगवान नारायण ही वो परब्रह्म है, वो समझ गए कर्दम मुनि, इसलिए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप ही हैं जिनके कंट्रोल में सब कुछ है, इसलिए मुझे एक ऐसी पत्नी दीजिए जिससे मेरा जीवन ठीक ठाक चले। कर्दम मुनि 10,000 साल तपस्या किए, लास्ट में बोले कि पत्नी दीजिए जीवन ठीक चले। यही है साइंस, लाइन में हम परंपरा में हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सुंदर, वो कह रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद वैसे ईशोपनिषद को भी कोट करते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन मूंजिताम आगृतकस्य सुद्धरम। कि ईशोपनिषद में कहा गया है
कि आपको भगवान जो है सभी चीज़ों के कंट्रोलर है, ईश है, कंट्रोलर है, और हमको अपना जितना कंट्रोल है उतने में ही काम करना चाहिए, अन्यथा वो पाप हो जाएगा। और ईश्वर को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। क्वेश्चन में भी रेज्ड, कोई ये सवाल पूछ सकता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्दम मुनि इतने आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील थे और वो मुक्ति क्यों नहीं मांगे? मतलब कोई बोलेगा ना, अरे वैकुंठ मांग सकते थे, ये क्या मांग लिया? Why did he want to enjoy material life in spite of his personally seeing and experiencing the Supreme Lord? भगवान को देखना और अनुभव करने के बाद ये सांसारिक चीज क्यों मांग रहे हैं कर्दम मुनि? The answer is that not everyone is competent to be liberated from material bondage. भव संसार से अपनी आसक्ति को छोड़ने के लिए भगवान के ऊपर नितांत विश्वास, नितांत यानी विदाउट एनी अनएंडिंग फेथ होना चाहिए हमारा भगवान पे। वेटिंग ये अटक जाता है, तो वेटिंग जो है हमारा, सॉरी वेटिंग कह रहा हूँ, नितांत प्रेम यानी अनएंडिंग होना चाहिए भगवान पे विश्वास। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी अगर गरुड़ जी आ जाए बाहर, गदाधर प्रभु हरि बोल, मैं आ गया हूँ, चलो भगवान ने बुलाया, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे अभी तो 18 ही गुरु बोले और एक 50-60 बोलता हूँ, कुछ तो एक सेंचुरी तो मार के आता हूँ। गरुड़ जी बोले फिर रही इधर ही, तो इधर ही रहे, फिर तू भोग करते रहे, माया में घूमते रहे। हाँ, एक वैष्णव होता है वो हमेशा सोचता है कि मुझे अकेले नहीं है, सबको लेके चलना है, जो जो डिवोटीज हैं। हाँ, तो गरुड़ जी जो हैं वो आ तो जाएंगे आपके पास, लेकिन क्या आप अपना आसक्ति छोड़ दोगे? नहीं छूटता। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं that not everybody is competent to be liberated. हर कोई मुक्ति के अधिकार में नहीं होता, समय लगता है, और इसलिए it is everyone's duty therefore to enjoy according to one's present position. इसलिए आप और कुछ गड़बड़ करो, इससे अच्छा है कि आप शास्त्रों के नियम के हिसाब से वहां प्लेट, तुम लोग काम करो, 2 प्लेट है ना, ला के रख दो, एक यहाँ पड़ा रहेगा तो वो भर के जाओगे, इसको लेके जाना, समझा? उधर से हाँ, जैसे इसको भर के भी लाए, एक प्लेट वहां कहीं से लाके अपने रूम में उधर रख देना, अगली बार आते आते प्लेट लेके और खाली वाला लेके जाना, है ना? अच्छा आइडिया है ना? ठीक है, हमारे गुरुकुल के बच्चे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे नारायण परोव्यक्तत्व वाला आ गया, और हमारे पार्थ सारथी प्रभु बहुत फास्ट हैं। नारायण परोव्यक्तत्व, ये कौन से इसमें आते? भगवत पाद भगवत कमेंट्री है, लेकिन ये ठीक है। नारायण परोव्यक्तत्व अंडम अव्यक्तम असंभवम अंडस्यांतस्त्वमयि लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। नारायण is beyond the unmanifest avyakta. The great egg is born of the avyakta, which within this egg lie the various worlds characterized by the 7 islands. ऐसा ठीक है, वो वही है जो अभी हमने बोला। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ ये क्यों ऐसा किया? तो यहाँ कहा गया कि हाँ, अगर आपका जो लेवल है उस लेवल में आप जहाँ हैं तो आपको ऑनेस्टली उस लेवल में रहना चाहिए, आपको कभी भी अपना लेवल छोड़ना नहीं चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैं महान भक्त। ऐसे मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है, कुछ ऐसे ब्रह्मचारी रहते हैं जो मतलब विवाह करना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, या तो ज्वाइन कर लेते हैं, प्रेशर आ जाता है, बहुत टेंशन में, जब बोलेंगे तो मेरे सीनियर क्या बोलेंगे, लोग मुझे हंसेंगे। नहीं, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको ऐसा सोचना चाहिए कि चलो जो मेरा जितना सेवा मैंने कर सका वो किया, अब मैं एक दूसरे स्वरूप का सेवा करने जा रहा हूँ, खत्म। सेवा ही है, भक्ति उतना ही है। व्यक्ति का भक्ति नहीं बदलता, भक्ति उतना ही रहता है, भक्ति कभी कम होती ही नहीं, अव्यय है भक्ति, वो कभी भी कम नहीं होती। कोई ब्रह्मचर्य से गृहस्थ बन जाए, गृहस्थ से बनने वानप्रस्थ बनने, वानप्रस्थ संन्यास, भक्ति तो भगवान के प्रति प्रेम है, उसका ये मटीरियल जंपिंग से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ हम लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए हम उनकी बातों में आके हम भी ऐसा सोचना चालू कर देते, ऐसा होता नहीं। इसलिए भगवान हाथी गजेंद्र को भी उद्धार कर दिए, तो अर्जुन को भी ज्ञान दे दिए, तो
वेश्या पिंगला को भी उद्धार कर दिए, क्योंकि भक्ति जहां जाग गई उद्धार हो गया। सबसे कंजूस लिच्चड़ एकदम कंजूस थर्ड क्लास अवंती ब्राह्मण को भी उद्धार कर दिए। वो इतना कंजूस था कि एक पैसा नहीं निकालता था वो। अब भगवान उसको जीवन में ऐसा कुछ कर दिए कि वो लास्ट में भक्त बन गए। जनरली कंजूस आदमी बहुत मक्खी चूस होता है, लेकिन वो उसी से परेशान होता है, अपने मक्खी चूस गिरी से, उसे आसक्त हो जाता है। तो लास्ट में भगवान उसको भी उद्धार कर दे। तो भगवान के दरबार में आप कोई आपको बाहर से बोल सकता है कंजूस है, बेकार है, भक्त नहीं बन सकता, ना 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 ना, ये गलत है। वो एक क्षण में भक्त बनेगा, बस उसने भगवान को स्वीकार करना है। वो जहां भी है वो महाकंजूस है, नो प्रॉब्लम। वो हास्यास्पद जरूर है सांसारिक रूप से, क्योंकि वो कंजूस है, लेकिन वो भक्ति तभी भी कर सकता है, वो महान संत बन सकता है। वेश्या जरूर काम भोगी है, दूसरों को सुख देना चाहती है, पैसा लेना चाहती है, श्रृंगार कर रही है, लेकिन वो अगर जिस दिन डिसाइड कर ले कि छे क्या मैं इन लोगों को खुश करूं, इससे अच्छा तो मैं भगवान नारायण की सेवा करूंगी, मुक्त। अब वो अलग है कि कोई ब्राह्मण है तो उसको ज्यादा चांस है, क्योंकि वो हमेशा भक्तों के बीच में रहेगा, थोड़ा ऐसे पूजा पाठ वेद पाठ के बीच में रहेगा तो ज्यादा चांस है। पर भक्ति किसी को रुकती नहीं, वो कहीं भी पहुंच जाती भक्ति देवी। आपने पुकारा वो आ जाती है, आपने इच्छा किया भगवान वहां भेज देते हैं आपके हृदय में, एकदम भक्ति की लता बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस लेवल पे है उसको आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। मैं बता दूं कुछ ब्रह्मचारी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो ऐसे से गलत काम कर बैठते हैं जो सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए रेगुलेटेड वे से लाइफ जीना बहुत जरूरी है। हाँ? तो अपने आप को आप जहां हो वहीं रहो, आप जो नहीं हो उसको मत बनो। तो यहाँ पे कहा गया है द आंसर इज दैट, ये वो इट इज एवरीवन्स ड्यूटी देयरफॉर टू एंजॉय अकॉर्डिंग टू हिज प्रेजेंट पोजीशन। आपके करंट सिचुएशन में आपका जितना है रिक्रिएशन एनर्जी उतना आप रखो, बट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड और द वेदास। लेकिन वेद और भगवान के दिशा में रखिए, तो आप लाइन में रहिएगा, धीरे धीरे सुधार होते रहेगा। कुछ और कर दीजिएगा तो और गड़बड़ा जाएगा। तो वेद और शास्त्रों के प्रमाण से काम करिए। The Vedas are considered to be the direct words of the Lord. जो वेद हैं ये भगवान के डायरेक्ट मुख से वाणी को माना जाता है। The Lord gives us opportunity to enjoy material life as we want. जो भगवान है वो हमें इस संसार में भी आनंद, यानी सांसारिक आनंद लेने को भी कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही लो जिससे तुम मुझे स्मरण कर सको। भूल जाओ ऐसा कोई काम नहीं करो। At the same time, he gives directions for the modes and processes of abiding by the Vedas, so that gradually one may be elevated to liberation from the material bondage. आपको वो दे देते हैं, चलो ये रेगुलेटेड एंजॉय करो, लेकिन वो शास्त्रों में मार्ग दिए, ये करो, ये करो, ये उपवास करो, ये एकादशी करो, ये करो। अभी दुनिया में कंफ्यूजन है, आज एकादशी है, कल है। हमको पता नहीं, हमारे आश्रम में आज होने वाला है, कल है। मैंने किचन वालों पे छोड़ दिया, बोला जिस दिन तुम लोग बनाएंगे एकादशी, उस दिन एकादशी खाएंगे। निर्जल तो मैं करता नहीं उसका, तो वैसे ही करेंगे। तो क्या डिसाइड हुआ है किचन में? कल होगा, हरि बोल, कल होगा, क्योंकि मायापुर वाला जो एरिया है वो लोग कल कर रहे हैं, मायापुर टेम्पल। तो हम लोग वैसे उस जोन में आते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है द बेस्ट कोर्स, हाँ ये द कंडीशन सोल्स हु हैव कम टू द मटेरियल वर्ल्ड हु टू फुलफिल देयर डिजायर्स टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ नेचर। जो बद्ध जीव है वो इस संसार के बंधनों में फंसा है। The best course is to abide by Vedic rules. इसलिए शास्त्रों के नियमानुसार चलेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। That will help one to be gradually elevated to liberation. इससे व्यक्ति जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और कर्दम मुनि ने यहाँ भगवान को शुक्ल नाम से पुकारा है। शुक्ल का मतलब है लीडर ऑफ रिलीजन, जो धर्म के नेता हैं, राजा हैं, जो इस धर्म को पालन करते हैं। रिलीजन रेफर्स टू इंजंक्शंस ऑफ द लॉज ऑफ द लॉर्ड। रिलीजन का मतलब है भगवान के निर्देशन का पालन करना। इन भगवद गीता द लॉर्ड सेज दैट रिलीजन मींस टू सरेंडर अनटू हिम। धर्म का मतलब है आप उनको शरणागत हो जाइए। Therefore one should follow the Vedic regulations and surrender unto the supreme Lord. इसलिए भगवान को उनके उसका पालन करना है। आचार्य का कमेंट्री में हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आचार्य का भी कमेंट्री है, थोड़ा अच्छा है। यहाँ लिखा है, इफ दैट इज सो यूज योर इंटेलिजेंस।
Why do you want to worship without desires? एक मिनट. I approach the feet of the Lord. देखो क्या कर रहे हैं ये. Anyways, कौन कह रहा है? If that is so, use your intelligence. Why do you want to worship without desires? Persons such as Marichi are bound. मरीचि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं. Are bound by ropes of instructions of Brahma, Prajapate, your servant, they, to create progeny. And Brahma speaks only according to your instructions. और ब्रह्मा केवल आपके आदेशों को ही हमारी तरफ भेजते हैं. तो मैं तो अपनी बुद्धि से यही समझता हूँ कि आपकी ये इच्छा है कि मैं आगे प्रजनन करूँ. देखिए, यानी कर्दम मुनि अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अभी तो भगवान की इच्छा के लिए भी काम कर रहे हैं. एंड ब्रह्मा स्पीक्स ओनली अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन. तो ब्रह्मा जी तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्वि इष्टकामधुक्. Brahma, having created the population along with sacrifice, long ago spoke, may you prosper by this sacrifice, may it fulfill all your material desires. ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप जो है ये ब्रह्मा ने सारा सृष्टि बनाया है, तो आप जो है मनुष्य को भगवान ने कहा है कि आप यज्ञ करके उनको संतुष्ट करिए, तो वो आपको सब कुछ देते रहेंगे और आपकी इच्छा भी पूरी होती रहेगी. तो ब्रह्मा हैज नो फॉल्ट, कि ब्रह्मा का इसमें कोई दोष नहीं है, वो केवल आपकी बातों को ही दोहराते हैं. लेट द मटेरियलिस्टिक पीपल बी बाउंड अप. ये जो संसार के लोग हैं इनको बंधन में रहने दीजिए. व्हाई डोंट यू ओवरकम दोस डिजायर्स लाइक कुमारस. तो भगवान कह रहे हैं तुम क्यों नहीं कुमारों की तरह उद्धार हो जाते. ऐसे भगवान, एक आंतरिक भाष्य है दोनों के बीच में. तो माई इंटेलिजेंस फॉलोज द कॉमन पीपल, I cannot be like Narada and others. तो कर्दम मुनि करके देखो, मेरा जो बुद्धि है वो सामान्य व्यक्ति की तरह है. तो मैं नारद और इन लोगों की तरह नहीं हूँ जो लोग इमीडिएटली मुक्ति हो जाते हैं. तो मुझे छोड़ दीजिए. भगवान से कह रहे हैं. Like a bull, I am bound by a rope and carry an offering to you. एक बुल को एक सांड को कैसे रस्सी से बांध देते हैं, उसी प्रकार में बंधा हुआ. I follow your orders concerning material life. मैं आपके इस भौतिक संसार में कैसे जीना है इस चीजों को सीरियसली लेता हूँ. I follow your orders concerning material. This means I desire a wife. The word cha indicates I also will. The word cha indicates I also will perform bhakti in order to attain you. मैं आपको पाने के लिए भक्ति करूंगा. O Vishnu Shukla, I make an offering to please you, the form of time. तो इसलिए मैं आपको काल रूप में आपको अर्पण करता हूँ और मैं का भक्ति करना चाहता हूँ. च इस शब्द से वो पता चलता है. ठीक है. तो अगला भी जो श्लोक है वो साधारण नहीं है, उसमें थोड़ा कर्म मीमांसा का खंडन है, तो उसको हम कल लेंगे, आज नहीं लेंगे. ठीक है. अभी थोड़ा सा, क्योंकि कर्दम मुनि जो फिलॉसफी बता रहे हो थोड़ा फिलॉसफी है, तो मैं उसको भगा नहीं सकता, उसको पढ़ना पड़ेगा. फिर आगे थोड़ा लीला आएगा, फिर वापस कपिल देव का फिलॉसफी आएगा, उसमें भी आनंद आएगा आप सबको. यस, कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग. यस, कांता माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. ते शंकराचार्याचं होतं, तिच्यामध्ये नारायण परब्रह्म तत्वं नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण पर ज्योती आत्मा नारायण पर. ते पूर्ण पाठ आहे पण मला ते आठवत नव्हतं त्यावेळेला. नारायण सुक्त आहे ते. नारायण सुक्त आहे. नारायण सुक्त ऐकलं ना तरी थांबा. नारायण सुक्तम. अच्छा, आप ऑनलाइन भी सुन ही सकते हैं और पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं. नारायण उपनिषद. नारायण सुक्तम. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै
तेजस्विनामवधमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शक्रः प्रविद्वान्, ये इंग्लिश में आ गया, प्रदिशश चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यः पंथाय अन्याय विद्यते। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसंभवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमां नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदपुरुषम् अदृश्यम उपजीवती। इसने तो एम आगे ये पीछे लिख दिया, कैसे लिखा है? पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम मगम शाश्वतगम शिवमच्युतम नारायण महाज्ञेयम विश्वात्मानां परायणम। इसका MAPN आगे पीछे कर दिया। रुको इसको। नारायण परो ज्योति आत्मा नारायण परः नारायण पर ब्रह्म तत्व नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किंचित् जगत् सर्व दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययम् अंकविघ्नं समुद्रेन्तं विश्वसंभुवम् पद्मकोशं प्रतीकाशकं हृदय अंश पयोदो मुखम अहो निश्चा वितश्यन्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वलामालाकुलां भाति विश्वस्यान्तरं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यांतेषु शिरगं सूक्ष्मं नस्तिं सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्नि ऋषिवर्जी ऋषभोत्तो मुखः। सो लंबा है, 5-6 लाइन, तो ऐसा है तो नारायण सूक्त पढ़ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा। यस। और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रसन्नजीत जी। प्रभु जी आज का एकादशी है, एकादशी आज मुंबई वालों का आज है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, ये इधर का जो बेल्ट है उनका आज है, बाकी लोगों का कल है। हमारा रांची, मायापुर, कोलकाता, अच्छा हम लोग का कल है। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो झारखंड में आज है प्रभु जी, झारखंड गुरुकुल में वो मैसेज दिया प्रभु जी ने, सुबल प्रभु जी ने। प्रभु जी हाँ, वो क्या हुआ है, वो थोड़ा कैलेंडर ये वो द्वादशी महाद्वादशी इतना सारा उसमें कैलकुलेशंस है, तो फिर कल रात को डिसाइड हुआ कि आज करेंगे, फिर सुबह उठे तो और एक कुछ लास्ट में डिसाइड हुआ कि कल करेंगे। मायापुर कल कर रहा है, तो अपना बुद्धि नहीं लगाते हुए मायापुर को फॉलो कर रहे हैं। कोई बात नहीं। यस, प्रसन्नजीत जी। प्रभु जी प्रणाम। आपने कहा कि पूरा संसार भगवान के कंट्रोल में है और हम सब भी भगवान के कंट्रोल में है, तो कभी कभी हम लोग जो गलत काम करते हैं और दुनिया में जो गलत काम होता है, ये सब क्या भगवान की इच्छा से हो रहा है? भगवान की इच्छा से नहीं, कंट्रोल से। कंट्रोल जरूर है, इच्छा से नहीं होता है। कंट्रोल और इच्छा दो अलग चीज होते हैं। जैसे पुलिस जो है उसके देखरेख में पूरा शहर है, लेकिन क्राइम पुलिस नहीं करता। जब तुम क्राइम करोगे तो पुलिस डंडा भी मारेगा। तो भगवान के कंट्रोल में सभी धातु हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये सब जो है भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन इसके अंदर जो जीव है उसको स्वतंत्रता दिया है। तो अगर अच्छा करेगा तो उसको अच्छा फल देंगे, बुरा करेगा तो बाद में ठोकेंगे भी। क्योंकि एग्जाम पेपर होता है ना, तो एग्जाम हॉल में एग्जामिनर और सरकार के देखरेख में तो पेपर हो रहा है। पेपर भी सरकार का दिया हुआ है, सिलेबस भी सरकार का ही है, पढ़ाने वाले टीचर भी सब सरकार के थे। लेकिन एग्जाम आपको लिखना है, उसमें आपकी बुद्धि की परीक्षा है। तो 3 घंटा आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो कंट्रोल छोड़ दिया है। 3 घंटे बाद आपने जो जो लिखा है उसमें आपको मार्क्स दिया जाएगा, अच्छा बुरा उसमें फैसला होगा। तो वैसे भगवान के कंट्रोल में जरूर है, लेकिन भगवान करता नहीं है उधर।
भगवान छोड़ देते हैं आपके ऊपर ऐसा। तो कोई मर्डरस आदमी मर्डर करेगा तो वो उसका कर्म भोगेगा। कल भी एक वीडियो आया था, एक ब्रह्मचारी प्रभु जी हैं सूरत या बॉम्बे कहीं से, वो अपना अनुभव बता रहे थे कैसे वो उन्होंने यमदूतों का दर्शन किया और यमदूत उनको बता रहे थे कि अब तुम्हारा हाथ कटेगा तो तुम्हारा ये होगा, सब बताया था। तो बता रहे थे अपना अनुभव, कल किसी भक्त ने भेजा, बहुत अच्छा लगा। तो हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है, नहीं है? Yes. प्रभु जी, वैदिक दिनचर्या बुक पढ़ के हम तुलसी प्रणाम मंत्र और तुलसी में जल चढ़ाना स्टार्टिंग किए हैं। Very तो good. हम प्याज और लहसुन मतलब खाते हैं, बाकी खाना पड़ता है, मतलब कंपनी में जॉब करते हैं तो। अटक गया तो वायु और जल का रास्ता निकल प्रेशर। एनीवेज, तो देखिए ऐसा है प्रभु, आपको देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बहुत विश्वास वाला बात है, ये विश्वास एक झटके में आएगा नहीं। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये छोड़ देना है, मैं कुछ भी हो जाए प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, आप देखना आपके नए नए रास्ते बनने लगेंगे। ये बहानों का जरूरत ही नहीं हो। ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त हैं जो नौकरी करते कंपनियों में, दिन भर कहीं कहीं गैराज में काम करते हैं। कुछ लोग तो मतलब हाई फाई ऑफिसेज में काम करते हैं जहाँ कॉर्पोरेशन में करोड़ों का खेल होता है। हमारे कुछ भक्त तो राजनेता भी हैं, नेतागिरी भी करते हैं, लेकिन वो बिना प्याज लहसुन नहीं खाते। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया ना, तो रास्ता बनेगा। आप आधे में छोड़ोगे तो आधा वाला रास्ता लेना पड़ेगा। क्या करें वाला जो प्रॉब्लम है वो चलते रहेगा आपकी जिंदगी भर। एक दिन आपको क्या करें से हम करेंगे इस मुद्दे पे आना पड़ेगा, तब वो रास्ता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे मैंने भी जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में तो जस्ट आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था भक्ति से। सेकेंड ईयर में एकदम सीरियस हो गया था, 16 माला सबके किया था। तो 16 माला से मुझे 8 माला भी करता था। तभी वो मेरे को जो हमारे सीनियर्स हैं वो बोले कि कल से आप प्रसाद ले सकते हो, लेकिन आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई मैं करूँगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने 6 गिलास 12 वड़ा पाव खाया था, 6 गिलास चाय पिया था। 2 क्रीम रोल खाए थे। वो मेरा रांटी डे था, ये इसमें कि कल से नहीं खाऊंगा। तो आखिरी होता है ना, आखिरी दांव लगा के चला गया। तो ऐसा किया था, तो ऐसा होता बाद में छोड़ दिया। उसके बाद वो मायना नहीं रखता है। फिर सब जान जाते हैं ये हरे कृष्णा वाला है। अभी मैं जिस रिश्तेदार के पास जाता हूँ, सबको मालूम है भैया ये आ रहा है तो इसको ये खिला दो, ये सब नहीं खाता है। मेरे दोस्तों को मालूम है भैया ये सब नहीं खाएगा। अभी हम लोग 19 अप्रैल को गेट टुगेदर है, 25 साल बाद, 25 साल भी नहीं 26 साल बाद हम सभी 10th क्लास के बच्चे एक साथ मिलने वाले, हमारे जो 10th तक का जो बैच था। तो गेट टुगेदर है। अब उन्होंने होटल बुक किया है, मैं तो सिर्फ जाके मिल के आ जाऊंगा, मुझे रुकना नहीं वहाँ पर। उनको बोला मैं आऊँगा, खाना वाना तुम्हारा नहीं खा सकता मैं, लेकिन बोले नहीं तेरे लिए बिना प्याज लहसुन का करवाएंगे। वो लोग जानते हैं ये नहीं खाएगा। तो ठीक है, वही दोस्त थे जो मुझे पहले मजाक उड़ाते थे। मेरे यही दोस्त मुझे लेने आ गए थे पूना में, मैं पूना टेम्पल में था। मेरे को एक गाड़ी में बिठाया पकड़ के, लेके गए कोथरूड तक। पूना में जो जानते हैं उनको मानो कोथरूड 8-10 किलोमीटर वहां से ले गए। मुझे अच्छे से समझाए, पागल तू क्या कर रहा है, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा हरे कृष्णा में। और मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त थे, मैं उनको मार भी नहीं सकता, फिलॉसफी भी नहीं समझा सकता। तो मैंने सबको गले लगाया और मैंने पेड़ा लाया था। मैंने एक काम करो सब लोग प्रसाद खा लो। लेकिन मेरे दोस्त का एक खासियत है, एक पेड़ा उसमें से नीचे गिर गया, तो नीचे गिर गया तो जनरली मट्टी में लग जाता है ना। मेरा सबसे बदमाश दोस्त, जो सबसे बदमाश है, उठा के उसको ऐसे अपने जीन्स पैंट में उसको मट्टी हटा के फिर खा लिया पेड़ा। मैं बोला देखो इसमें डिवोशनल एंगल है, बस यही है कि इसको डर लगता है सब छूट जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आज वो लोग खुद बोलते कि यार हम सबसे सुखी तू है, कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं, इतना सारा तेरा काम है, जहां जाता है लोग तुझे मिलते हैं, हमको तो पहचान बताना पड़ता है, बनाना पड़ता है, 10 लोगों का नाम लेना पड़ता है कि मैं उनका बेटा हूं तो उसका ही हूं, तब कुछ काम होता है।
तू तो ऐसे ही चले जाता है, बड़े बड़े लोगों को मिल लेता है, तू कोई भी लेक्चर देता है 10 लोग सुनते हैं। हमारे तो घर में अपना बीवी नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, हम किसको सुनाए? बाहर वाले सुनना नहीं चाहते, अंदर वाले सुनते नहीं, तो ऐसा होता है। तो लेकिन एक दिन आपको ठानना तो पड़ेगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ? तो एक दिन कामयाब होना है तो एक दिन तो करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु। आज और कल, कल समझो आज एकादशी कर रहे हो तो कल करो, तो उसी को अपना निर्णय बनाओ कि यस, ये कामदा एकादशी को मैं अब सब छोड़ दूंगा, बन जाएगा। देखना सब रास्ते खुल गए, नहीं खुले ना मैं नाम बदल दूंगा मेरा। मैं प्याज लहसुन नहीं खाता प्रभु, मैं बाहर का आइटम भी नहीं खाता जनरली, और गलती से कभी एयरपोर्ट पे चला गया तो वो 400-500 का सैंडविच तो मैं देखता ही नहीं, मैं भूखा रह जाता हूँ, लेकिन मैं खाता नहीं। और आपको एक जोक बताता हूँ, एक बार मैं बहुत कहीं से आ रहा था, मैं चेन्नई नहीं, याद नहीं कहाँ से आ रहा था, लेकिन मेरा फ्लाइट बेंगलुरु से रांची का था, मतलब मिडल में हॉप होता है ना, तो बेंगलुरु में 4-5 घंटा रुकना पड़ा। तो मैं, आप म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज बाहर आएगा। तो जब मैं वहां रुका था एयरपोर्ट पे, तो बहुत पहले की बात है, मुझे लगता 1.5 साल तो हो गया होगा। तो मैं बैठा था, क्योंकि अब कुछ है नहीं, वहाँ लाउंज में लाइन लगा था, मैं उधर क्यों जाऊंगा, मैं अपना बैठा था, मतलब अपना जब कर रहा था। उधर में कोई तो लड़का है जो पहले ड्यूटी टाइप, वो भी आ गया, उसे अरे प्रभु जी जय हो, दोनों बैठे फिर गपशप मारने लगे। उतने में और एक प्रभु जी आ गए जिनका मुंबई का फ्लाइट था, इसका कहीं और का था, उसका कहीं और का था, हम तीनों का कहीं और का था। वो प्रभु मुंबई का रहने वाला है, लेकिन वो बेंगलुरु उसका होम ससुराल है, कुछ तो था, वो तो मिलने आया था किसी को। तो बात करते करते हमने कुछ भी नहीं बोला उस आदमी को कि हम भूखे हैं, कुछ हम लोग बात ही कर रहे हैं, प्रभु जी आपके उधर कैसा टेम्पल ये प्रीचिंग, ये सब करते करते वो उसने खुद पता नहीं क्यों पूछा, बोले प्रभु आपने कुछ खाया कि नहीं? तो बोला नहीं, मैं सुबह उधर से आया, फिर उधर मैंने कुछ मांगा नहीं, अभी मेरे को हो जाएगा रात, कोई बात नहीं, मैं पानी पिया हूँ और मैंने एक चिप्स खाया। बोला ठीक है। बोलते नहीं प्रभु जी मेरे पास ना डोसा है, उसमें प्रॉपर स्टफ्ड, मैंने प्रॉपर ऑफरिंग करके लाया है, प्लीज मेरे पास एक डब्बा, उसमें 2 डोसा है, आप दोनों खा लो। तो मैं सोचा मैं अकेला कैसे खाऊं, ये लड़का भी तो था जो शर्ट पैंट में था, लेकिन वो कुछ भी, तो वो भी डिवोटी है ना, वो भी नहीं खाया था कुछ बाहर का, तो मैं उसको 1 डोसा दिया, 1 डोसा मैं खाया। फिर बोला लेकिन प्रभु आप, बोला नहीं प्रभु जी मैं तो क्या खा के आया हूँ, और फिर मैं भी 2 घंटे उतर के वापस खा लूंगा। उसके बाद वापिस थोड़ी देर बाद वो बोला कि प्रभु आपका पेट नहीं भरा होगा, और एक डब्बा, और मेरे 2 डब्बे हैं, मैं घर के लिए लेके जा रहा था इधर से बना के, आप ये भी ले लो। मैं फिर खाया, और फिर मैंने वो एक खाया, फिर इसने भी एक खाया, 2 डोसा खाने के बाद आराम से पेट भर गया। अब बताओ उस एयरपोर्ट में क्या प्रोबेबिलिटी है, जहाँ हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये डिवोटी हमें आके मिले जहाँ प्रसाद वो है, मतलब हम भूखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, भगवान का नजर होता है, भगवान अपने सभी जीवों को ख्याल रखते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं भगवान। तो इनको समझना बहुत जरूरी है, इन भगवान पे विश्वास होना चाहिए। यस सुलभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। यस प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने एक क्लास में सुना था कि परमात्मा हम जो भी करना चाहते हैं उस सब चीजों को परमात्मा परमिशन देते हैं, कोई भी चीज हो जो आपकी इच्छा है उसको वो परमिट करते हैं, तो ये कैसे लेना चाहिए? क्या लेना है, इसको अलग एंगल से ले लो, इसको भगवान के एंगल से ले लो, भगवान के एंगल में ले लो। भगवान बैठे हैं, इल्यूजरी एनर्जी का खेल चल रहा है, उसमें एक शरीर है, उसके अंदर सुलभा माता का आत्मा घुस गया है। अब वो शरीर जो है वो माता जी का शरीर है, उसके माता जी का शरीर ऑलरेडी डिफाइंड है, ये सब सुख आएगा और ये सब दुख आएगा। अब वो माता अनुभव करे, उसी को भगवान क्यों करे, भगवान क्यों करे चिल्ला रही, पहले का गेम डिसाइडेड था, आपने उसको ले लिया, आपने आइडेंटिफाई किया मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, तो अब उसका जो सुख दुख अनुभव होने वाला है संसार में, वो मन को ही होने वाला है, आपको कुछ नहीं होने वाला, आत्मा इसी निर्लेप है। अब वो उस इल्यूजरी चीज को स्वीकार कर रहा है, तो भगवान सिर्फ हंसते हैं। अब वो जो खेल है वो भगवान का एनर्जी है, वो खेल बना के रखा हुआ है, खेलने तो आप गए ना, तो भगवान आप पे हंसते, भगवान का इसमें कोई दोष है भी नहीं, और आप उधर बैठे बैठे दोष देते रहोगे, वो भी उस खेल का पार्ट है, तो भगवान को अलाउड है, देते रहे, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बस एक इल्यूजरी एनर्जी है, कोई सीरियस मैटर है ही नहीं, वो सीरियस आपने बना के रखे हैं। आज भी मेरे यहाँ पे एक वकील प्रभु जी, उनके दोनों बेटे यहाँ पढ़ते हैं, वो ऐसे मिलने हैं बच्चों को,
तो बता रहे थे कि प्रभु जी जब केसेस होते हैं ना, तो केसेस में जब आप एक्चुअली बैठ के सिर्फ कॉमन सेंस लगाइएगा तो पता चला कि पति ने पत्नी को ये बोला, उसने उसको ये बोला, बस इतना ही था, एक दूसरे को सॉरी बोल के 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो ही वो मैटर कोर्ट में आता है तो लॉज बाय लॉज इतने होने लगते हैं कि वो नफरत कम होने के बजाय बढ़ने लगते हैं। पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला, वकील बोलता है उधर मत देखिए, और बढ़ जाता है। जो प्रॉब्लम सिंपल कॉमन सेंस का है वो सॉल्व होने के बजाय और बिगड़ जाता है। मेरे पे किसी ने 107 लगा दिया था, वो लगा दिया था इसे, मेरा लॉयर हर हियरिंग में 4000 ले रहा था, और था भी कुछ नहीं। मेरे को लोगों ने बोला कुछ नहीं, बस 6 महीना तो वो आता है, फिर वो लोग खत्म हो जाता है कि वो 107 कोई सीरियस मैटर नहीं है। और वो लगा दिया था क्योंकि वो शाम में जाके पीट दिया था किसी को किसी ने मेरे को कुछ तो गाली दे दिया था, तो शाम को गुस्सा आया, शाम में जाके उसको पीट दिया तो वो 107 रहता है कि अब वो मैंने जाके बोला इसने नहीं किया, मेरे बोलने पे किया, ताकि उसको कोई कुछ ना करे, मेरे को करे तो मैंने भी मेरा नाम डाल दिया था कि नहीं तो वो अकेला फंसेगा कहीं। फिर क्या हुआ, जिसको मारा था वो एक्चुअली मेरे पहचान का ही था, वो मेरा सीनियर था 2 साल का, 2-3 साल का सीनियर था, डोनेशन भी देता था, लेकिन उसको पावर हंगर था, तो उसने कुछ करके ना वो पावर ले लिया था, और बाद में मेरे को हटाने के लिए मेरे खिलाफ कुछ बोल रहा था। कोई बात नहीं, तो मैंने कुछ सीरियसली लिया नहीं, लेकिन पता नहीं शाम को किसने चढ़ा दिया, उसने जाके उसको पीट दिया तो वो लग गया। अब मेरा लॉयर क्या कर रहा है, हर हियरिंग में हफ्ते में डेट आ रहा है और 4000 देना पड़ रहा है। फिर इन 7 लोगों का नाम, तो 7 लोग सब कंगाल थे, सबका खर्चा मुझे उठाना पड़ता था। सब मिले तो उसके बाद उधर खाना पीना नाश्ता खाओ कुछ भी किधर भी, तो उसका मैं बोला भाई ये महंगा हो रहा है। फिर मैंने क्या मालूम है, एक्चुअली वो जो जिसको मारा था ना, वो इतने दिनों से कोर्ट में नहीं आया था, तो एक दिन वो आ गया तो मैं गया, उसको गले लगाया, वो भी मुझे गले लगाया, बोलते प्रभु आपके आदमी ने मुझे मारा। मैंने बोला मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन क्या है ना, वो बच्चा है, उसको नहीं पता तुमने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया पब्लिक में, तो आउट ऑफ लव फॉर गुरु मारा है उसने, तुझे इंटेंशनली नहीं मारा है, तो किसी भी शिष्य को अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले तुम भी बड़े हो, तो मैंने ले इधर शाम, बोला माफी मांगू पहुंचो, तो जाके सॉरी बोल दिया, सॉरी आपसे मेरे को गुस्सा आ गया था, लेकिन आपने भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बोले नहीं मेरा भी गलती है, मैंने गलती से बोल दिया, प्रभु मैं आज के बाद आपके बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा। खत्म हो गया मामला। तो थोड़ी देर में लॉयर आया, लॉयर बोलता है कि हाँ महाराज जी चलिए अभी टाइम हो गया है। और बोले ये कौन है, बोला ये वही है जिसने केस किया है। अच्छा तो आप उससे क्यों मिल रहे हैं, बोला बे साले तेरे को मिलके 4000 देना पड़ता है, इसको गले लगा लूंगा, ये अलग से मुझे 4000 देता था मैं इसके तो क्या होता है कि बात कॉमन सेंस की रहती है, लेकिन लड़ाई बढ़ते रहता है, तो नेगेटिविटी बढ़ते रहती है। मैं कोर्ट में कैसे चला गया, मैं आपको माया इल्यूजन समझा रहा था, और कहाँ से आया कोर्ट वाला एग्जाम्पल, कितना रुचिकर एग्जाम्पल है। शाम का नाम आता है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। क्या था, हम कहाँ से गए थे? काही मोठी गोष्ट नाही, आम्ही समजतो ही मोठी गोष्ट है असं। हाँ राइट, भगवान के लिए ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन हम लोग उसका बात का बतंगड़ बना के उधर पड़े रहते हैं। हम उसका हाँ मेरे साथ ये हो गया, अब पिछले जन्म में आपको जो कष्ट हुआ वो याद है क्या आपको? वो याद ही नहीं है। भगवान हंसते रहते हैं, अरे पागल ये काल बस थोड़ा बदल देता हूँ तो तू बदल जाता है, तो तेरे पे मैं क्यों भरोसा करूँ? ऐसा है, तो हम लोग इल्यूजन में है, उसे निकलना जरूरी है। वेरी गुड, चलो किसी का तो ध्यान था। कभी कभी शाम की लीला बताता हूँ तो मैं थोड़ा गायब ऑफ ट्रैक। ठीक है माता, सुनो थैंक यू माता। प्रभुजी। यस प्रभुजी, थैंक यू। यस, जय माता, जय किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा भागवतम में से क्वेश्चन है, भागवतम का पहला स्कंद अध्याय 2 और 7वां नंबर का श्लोक, उसमें लिखा है नैष्कर्म का अर्थ क्या है। तो वो नैष्कर्म का अर्थ है ना, वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि कर्म भी करना है, उसका बुरा भी प्रभाव न पड़े, अनावश्यक कर्मों का निषेध और अनिवार्य कर्मों का निषेध नहीं है, तो इसे कैसे समझे प्रभु? हे प्रभु, नैष्कर्म्य का मतलब देखो, एक्शन इन एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन बोलते हैं इसको। यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, पर आप अटैच्ड नहीं हैं, आप शास्त्रों के आधार पे कर रहे हैं, तो आपका एक्शन आपको कोई रिएक्शन नहीं देगा, बंधन नहीं देगा।
तो वो एक्शन तो है लेकिन एक्चुअली वो इनएक्शन है, क्योंकि आपको बंधन नहीं मिल रहा है इससे, तो वो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा है इनएक्शन इन एक्शन, मतलब आप इनएक्टिव हो ये सोच के कि मुझे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन आपका वो नैष्कर्म्यम जो है वो ही एक्शन क्रिएट कर रहा है, वो आपको रिएक्शन दे रहा है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको भगवत चेतना में कोई काम करना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम वाली चेतना में, ईश चेतना में कार्य करेंगे तो आप न कर्म लिप्यते नरे, वो कहते हैं ना, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे चतुम समाः एवं तो ही नान्यथे दोस्ती न कर्म लिप्यते नरे। जो ये समझ के जीवन जीना चालू कर दे कि भगवान का सब कुछ है, तो वो किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होगा, ये कहा गया है। अभी एक्चुअली बताओ, आपका क्वेश्चन जहाँ का भी है, मैंने आपको घुमा के कुछ तो आंसर दे दिया है। भागवतम में से ये प्रभु कौन सा पहले वर्ष है? 7वें नंबर का श्लोका, कौन से? स्कंद 1 अध्याय 2 और 7वें नंबर का श्लोका। हाँ, तो मेरा जो वो भागवतम पढ़ लो उसमें दिया होगा, मैं हमेशा उसका पढ़ दूं, मेरे को अभी खोलने दीजिए। मैंने आपका क्लास सुना प्रभु, एस मुझे को ये क्या बोला आपने? समझ वन नहीं भाई आगे देखो, हमारे वासुदेव भगवती ये वाला है। हाँ, तो क्या चाहिए इसमें आपको? वासुदेव भगवती भक्ति योग ये प्रयोजित ये धन मुझे क्या मालूम है श्लोक इसका आपको? वो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, उसमें नैष्कर्म का अर्थ लिखा। हाँ, नैष्कर्म means not undertaking activities which will produce good or bad effects. Negation of the non-essential does not mean negation of essential. तो नैष्कर्म में वही समझा रहा था आपको कि आप कभी कभी लगता है कि इससे मुझे बंधन होगा तो मैं ये नहीं करूंगा, इसलिए मैं कुछ भी जो नहीं करता हूं वो अपने आप में एक कर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कामों को ना लिया जाए। ये मैं समझा है, चलो मैंने सही समझा है, वाह वाह वाह, ताली बजाओ मेरे लिए। तो तो ये कैसा है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा। जैसे मैं ये सोचूंगा कि बाजार में चलूंगा तो बाजार में चींटी मेरे पाँव के नीचे आएंगे, वो मर जाएंगे तो पाप होगा, इसलिए मैं एक जगह ही बैठा हूँ। लेकिन एक जगह बैठ के भी आखिरी में चटई जो मेरे नीचे है उसके नीचे भी तो चींटी मरने वाला है, सांस तो मैं लेने वाला हूँ, तो नेचुरली मैं वो चीज से बचा कहाँ। तो कई बार हम बचने के चक्कर में जो कार्य करते हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन, वो अपने आप में एक एक्शन होता है, तो वो निष्कर्म स्थिति है, वो नहीं करना चाहिए। और एक है तांडव, तो जो तांडव है उसका अर्थ यही होता है ना कि जब सृष्टि का विनाश करना होता है तब भगवान तांडव करते हैं, तो विनाश करने के लिए जो नृत्य युग होता है उसको तांडव बोलते हैं। बराबर, यही कह सकते हैं। यही है। धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद। आपको मालूम है, आपके नाम से मेरे को चीज याद है, वो एक कोई तो फेमस माता जी ना, जय किशोरी, वो एक कोई तो कथा करती है राजस्थान से। हाँ, कोई तो माता जी। हाँ, तो वो एक बार क्या हुआ, यहाँ पे कोई बजरंग दल वाले हैं, यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है, तो उन्होंने वहाँ एक कथा रखा था, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, बोले प्लीज प्रभु जी प्लीज आप उस कथा में आए, मेरा रिक्वेस्ट है, हमने जया किशोरी को बुलाया है। तो एक्चुअली जय किशोरी को नहीं बुलाया था, उन्होंने किसी और को बुलाया था। हमको लगा जय किशोरी को बुलाया है, हमको तो ऐसे ही बोला। हम मतलब अब बोले तो अभी किसी माता जी को मिलना है, वो भी कथाकार है, तो हम साधु लोग क्या जाके देंगे, तो हमने बोला थोड़ा भगवान का प्रसाद दे देंगे और एक आध कोई साड़ी खरीद के दे देते हैं माता जी लोग को, मतलब दे दिया तो प्रणाम करके अपना स्टेज पे जाएंगे तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो लोग साड़ी की दुकान में गए, बहुत अच्छा साड़ी खरीदा। वहाँ गए, पता चला वो जया किशोरी है ही नहीं, वो कुंवार थी। फिर भी हमने साड़ी वाड़ी दिया, प्रणाम किया, कथा थोड़ा सुने, कथा लेक्चर, अपना प्रसाद खाया, निकल गए। आपके नाम से बस याद आया। तो पहले मुझे जो लगा, पहले जब आपका नाम देखा तो मैं बोला अरे माता जी मेरे क्लास में कहाँ से करूँगा। मैं गुजरात सुरेंद्र नगर से हूँ प्रभु। तो आपका इनिशिएटेड नाम है ना? हाँ, इनिशिएटेड नाम है। ठीक है, ठीक है। आज वैसे जय पताका स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा है, आज उनका आविर्भाव है, 76वां व्यास पूजा है। हरि बोल। यस, आरती माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। कैसे हैं आप? एकदम हरि बोल, एकदम आनंद में। आपको क्लास में देख के और आनंद हो रहा है, तभी हम बोले 100 का आंकड़ा पार कैसे हुआ।
नहीं तो पहले जब मैं रामायण कथा के लिए छुट्टी लिया था तब 110-120 लोग आते थे, फिर रामायण कथा के बीच में बहुत गैप हो गया, प्रिपरेशन का 10 दिन, कथा का 5-7 दिन, 15 दिन गया ना, तो लोग फिर कम हो गए। मैं बोला आज 100 पार हो गया है, कौन आया है, ऐसा बाढ़ आ गया। नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा ना बस टाइम का मेरा नहीं बैठ पा रहा था और कुछ नहीं। बोलिए माता जी। बस वो प्रभु जी एक पूछ रहे थे ना अभी गार्लिक और अनियन के लिए कि कैसे क्या है, तो उसी के लिए मैं उनको बताना चाह रही थी कि मैं लाइव वो बैठी हूँ एग्जाम्पल। प्रभु जी ने, दास प्रभु जी ने मुझे सिर्फ एक ही बार बोला था कि आप छोड़ के देखो रास्ता खुल जाएगा, और ये फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि मेरे घर वाले तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे, आज कोई नाम ही नहीं लेता खाने का। अनियन गार्लिक बिल्कुल बंद हो चुका है, अगर आता भी है बाई चांस आ गया कि गर्मी है कच्चा खा लेंगे तो वो भी फिकता है, बिल्कुल ही नहीं। और हर जगह से रास्ता खुलता है, शादी हो पार्टी हो कहीं पर भी हो, वो सात्विक आ ही जाता है मेरे लिए। और किसी भी शादी पार्टी में आप देखिएगा, चावल, दाल, दही, रायता, आपका गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये सब तो रहता ही है। दही चावल तो हर जगह मिल जाता है, हर जगह। आजकल सबको तो मालूम है कि कोई जैन या कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा हमारी शादी में, तो एक दो आइटम वो रखते हैं हमेशा। बस इसी चीज के लिए मेरे को लग रहा था कि उनको बताऊं मैं लाइव बैठी हूँ, और आज की डेट में सब कुछ छूट चुका है, और वो भूखा नहीं रखता है भगवान, कहीं ना कहीं से रास्ता खोल देता है वो, अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो। हम लोग साउथ में गए थे तो मैंने क्या किया, इडली और दही खाया। साउथ वाले क्या खा रहे हैं, मैं बोला भाई तुम्हारे सांभर में तो है तो दही दे दो, तो इडली और दही खाया, ऐसे रहता है। यस, भगवान भी खुश होते, देखो मेरा भक्त मेरे लिए सब कर रहा है। यस, हरिंदर माता जी। यस, हरिंदर माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अब आ रही है। कभी प्रश्न भी नहीं प्रियंका माता जी आप म्यूट करिए, आपका क्या कट हो रहा है। प्रियंका माता म्यूट करिए ताकि माता जी का आवाज आए। हाँ माता जी। तो कभी ऐसा है कि जैसे मतलब हम तो गुरुओं की लाइफ को देखते हुए ही मतलब अपने कुछ कुछ चाहते हैं कि हम भी उनके पास चल सके थोड़ा बहुत। तो प्रभु जी जो तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी थे ना, जिन्होंने 12 साल अपने 60 साल की उम्र में अपनी सेवा और वो उन्होंने संगत और पंगत चलाई थी, जो अकबर बादशाह भी आया था उनके दरबार में, तो उन्होंने बोला था मैं ऐसे दर्शन नहीं दूंगा, पहले खाना खा भेद। इतना था बच गया, वो नदी में पानी के घड़े तक उल्टा देते थे। भी माता जी आपका ना आवाज आज एकदम नहीं आ रहा है, नहीं के बराबर है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ थोड़ा एक आध वर्ड सुनाई दे रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको अभी आप कल पूछ लीजिएगा, आज आपका टावर या कुछ तो इश्यू है जो आवाज नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है। कल पूछ लीजिएगा, आवाज ही नहीं आ रही। यस दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस दंडवत प्रणाम प्रभु। कहते हैं कि प्राकृतिक 3 गुणों से काम कर रही है, तो जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह जो भी हमारे तरफ इधर मैं देखता हूँ वो नाइट में वो लोग ऑर्गेनाइज करता है, जितना भी यज्ञ हो, शादी ब्याह जो भी हो। तो क्या इसमें आशा किया जा सकता है कि देवताओं का आशीर्वाद हमको नाइट में मिलता हो? हाँ एकदम मिलेगा, सबको मिलेगा। यज्ञ करते ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है, देवताओं को भी मिलता है। अब जिनका सच में क्वेश्चन बचा है वो हाथ में, तो पुराने हाथ दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिनके क्वेश्चन अभी भी बचे हैं वो हाथ कर सकते हैं। सुबह माता जी आपको और एक क्वेश्चन है? आरती माता, आप दोनों के हाथ दिखाई देते, मुझे बाकी हाथ दिखाई नहीं देते, 4 लोग ही दिखाई देते हैं। नहीं प्रभु जी, मैंने तो बता दिया जो मेरे को बताना था, वो गलती से हुआ था सर, सॉरी गलती से हुआ था। हाँ नहीं वो फिर दूसरा दिखता नहीं। ये सुलभा माता आपका क्वेश्चन? ओके, लगता है सबका वो हाथ
किसी का हाथ ऊपर है और मुझे नहीं दिख रहा तो आप डायरेक्टली ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो कल मिलते हैं। टाइम वैसे भी हो गया, 9:45 हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी सभी हरे माता जी कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जय श्री प्रभु जी पूर्ण कब आ रहे हैं? हरे बोल। सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी पूर्ण कब आ रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? सुलभा बोल रही हूँ, पूर्ण कब आ रहे? हाँ पूना आ रहे। क्या हो गया है, इधर से मैं आ तो जाऊंगा, फिर ना 14 तारीख को यहाँ पे एक हमारे डिवोटी का शादी है। अगर मैं जाऊंगा तो मैं आ नहीं पाऊंगा, आ भी गया तो उतना पैसा खर्चा हो जाएगा फालतू में। तो फिर मैं भी 17 तारीख तक यही रुकना पड़ेगा, क्योंकि 18 को भी एक शादी है, उसका 17 में गुरु पूजा करवाने लेने का तो उनका पद्धत रहता है। तो 17 के बाद 18 को निकलूंगा, 17 को निकलूंगा रात में, 19 को पहुंचूंगा। तो महाराष्ट्र जाना है, रोहा, वहाँ मेरे स्कूल के दोस्तों का गेट टुगेदर है, बस उनको मिलना है सबको जाके। उसके बाद 20 को यात्रा तिरुवनंतपुरम रात तक पहुंचना पड़ेगा मुझे, तो 19 का कोई ट्रेन पकड़ के 20 तक पहुंचना पड़ेगा। फिर मैं 21 को यात्रा चालू हो जाएगा साउथ इंडिया। आप में से जो साउथ इंडिया यात्रा आना चाहते हैं प्लीज आप आइए, हमारे 10-12 सीट्स एम्प्टी हैं, तो अगर आप, और मेरा लक्ष्मी भी बहुत कम है मेरे पास, तो अगर आप आ सकते हैं तो अच्छा है। डेट्स क्या है प्रभु जी साउथ इंडियन यात्रा के? 21 को चालू होगा कन्याकुमारी से यात्रा, 21 को घुमाना चालू अच्छा, करेंगे, अप्रैल। 20 के रात तक पहुंच जाना है आपको। 21 से लेके 30 को शाम में खाली हो जाएगा दर्शन सब। अच्छा, 21 अप्रैल को। हाँ 21 अप्रैल से 30 अप्रैल। अच्छा ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। प्रभू जी आज बुक करतोय मी हाँ हाँ पुण्यापासून सोलापूर, आज आम्ही बुक करतोय म्हणलं, त्याच्यासाठी येतोय आम्ही. हो येस येस, तुम्ही नाव दिलं ना तिकडे लिहून? आज देतोय मी आज. हो नाव लिहून द्या त्यात. येस हरी बोल बाळा. आम्ही दोघं जण येतोय. हो हरे कृष्ण. प्रभूजी माझ्या माताजी आहे, त्यांना बोला. हो द्या द्या. हरे कृष्ण. जय महाराष्ट्र. कसे आहात आई? ठीक आहे ठीक आहे. आशीर्वाद राहू दे आमच्यावर. हो तुमचे पण आम्हाला राहू दे आशीर्वाद. नातावर कृपा करा आमच्या. एकदम एकदम भगवंताचं नामस्मरण करत राहा. महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे, विठ्ठल नाम घेत राहा. हा 16 माळी करते ना मी. वा वा सुंदर, अति अप्रतिम अप्रतिम. हो मंत्र घेणार आहे आता. येस येस दीक्षा घ्या. लोकनाथ महाराज आहेत तिथे, घेणार आहे दीक्षा. फार मोठे संत आहेत. प्रभुपाद बोलायचे की लोकनाथ महाराज माझे तुकाराम आहेत. हो नितीन असं तुमच्या संपर्कात जास्त. येस येस येस. ठीक आहे. हरे कृष्ण. ठीक है प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा प्रभु जी. हरि बोल. हरे कृष्णा. सभी वो प्रभु जी आपकी को बड़ी धन्यवाद प्रणाम. सभी माता जी परदेशात राहून पण आम्हाला लेक्चर ऐकायला मिळत आहे. परदेशात आता मुलीकडे कतारला आलोय. आता 10 तारखेला USA ला जातो मुलाकडे. हा कतारला दररोज सकाळी ऐकतोय, सकाळी आता इकडचे 6 वाजले. हरि बोल. जय हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हाँ रतन प्रभु. आपकी बड़ी कृपा है प्रभु जी, आपकी अच्छे बहुत कृपा है. प्रभु जी आए थे. हाँ अच्छा रहा प्रोग्राम. जी अच्छा था प्रभु. ओके वेरी गुड. जी जी. हरे जी दंडवत. प्रभु जी आप नेक्स्ट मंथ मई में आप गुरुकुल में अवेलेबल हो? मई में ना बता रहा हूँ, 5 मई से लेके 5 मई को रहूंगा.
1 से 5 मई में आ जाओ, मैं रहूंगा यहाँ पे, या 5 मई को तो हाँ। रहूंगा। 5, 6, 7 कुछ तो है बीच में। हाँ, 5 मई से लेके 12 मई तक मैं इधर ही हूँ, 7 दिन 8 दिन। अच्छा, फिर मैं आने की सोच रहा था। आ जाओ, आ जाओ। ओके। ठीक है, कल हरे मिलते हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे